मैहर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में दहशत भी फैलाई, हड़कंप भी मचाया और साथ ही सवाल भी खड़े किए। आखिर नाबालिग किशोर इतने खतरनाक कदम क्यों उठा रहे हैं? मैहर जिले से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यह घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक और भावनात्मक रूप से उलझी हुई है। प्रेम के कारण पगलाए एक नाबालिग लड़के ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सैकड़ों फीट ऊंचे पावर ग्रिड टावर पर चढ़कर शोले स्टाइल का 2.5 वोल्टेज ड्रामा कर दिया। उसकी एक ही जिद थी, मेरी प्रेमिका को बुलाओ तभी नीचे उतरूंगा। पुलिस प्रशासन और ग्रामीण लगभग 5 घंटे तक इस नाबालिग की जान बचाने के लिए जूझते रहे और अंततः उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की है। मैहर जिले के नादन थाना क्षेत्र के एक गांव में अचानक चीख पुकार मच गई जब ग्रामीणों ने देखा कि एक किशोर हाई टेंशन पावर ग्रिड के टावर पर तेजी से चढ़ रहा है। कुछ ही मिनटों में वह टावर के ऊपरी हिस्से में जा पहुंचा और वहां बैठकर अपनी कथित प्रेमिका का नाम पुकारने लगा। ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। इतनी ऊंचाई पर बैठा किशोर कभी खड़े होकर चिल्लाता तो कभी बैठकर रोने लगता। डर यह था कि कहीं वह फिसल ना जाए या गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी क्योंकि उनके लिए इस खतरनाक स्थिति को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। जानकारी मिलते ही नादन थाना प्रभारी रेणुका मिश्रा, सब इंस्पेक्टर वंदना द्विवेदी और अधिकारी प्रदीप तिवारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अब चुनौती सिर्फ लड़के को नीचे उतारने की नहीं थी, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से संभालने की भी थी। लड़का अपनी कथित प्रेमिका को बुलाने पर अड़ा था और वह बार बार आत्महत्या की धमकी दे रहा था। ऐसे में पुलिस के लिए एक एक मिनट बेहद कीमती था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि टावर की ऊंचाई इतनी ज्यादा था कि पुलिस द्वारा दिए जा रहे निर्देश और समझाइश की आवाज उस तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। नीचे से ग्रामीण और पुलिस दोनों ही हाथों के इशारों से ऊंची आवाज में उसे नीचे आने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वह जिद में अड़ा रहा। ऊपर बैठा वह लड़का कभी चिल्लाता, कभी रोता और बार बार यही मांग दोहराता, पहले मेरी प्रेमिका को बुलाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। किशोर की यह जिद किसी फिल्मी दृश्य की याद दिला रही थी, लेकिन यह हकीकत थी और इसमें एक नाबालिग की जान दांव पर लगी थी। पुलिस की चिंता यह भी थी कि अगर भीड़ का शोर बढ़ता गया तो वह उत्तेजित हो सकता है, इसलिए मौके पर भीड़ नियंत्रित करने की भी कोशिश की गई। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या लड़की को बुलाया जाए, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग हैं। ऐसे में लड़की को मौके पर बुलाना न सिर्फ भावनात्मक रूप से गलत होता, बल्कि कानूनी तौर पर भी जोखिम भरा कदम हो सकता था। इसलिए पुलिस ने यह निर्णय लिया कि लड़की को बुलाए बिना ही स्थिति संभालनी होगी। इसलिए इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने लड़के से संवाद स्थापित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया। अधिकारियों ने नीचे से उसे शांत बनाने की कोशिश की, कभी मुलायम आवाज में, कभी भरोसा दिलाते हुए। लगातार 5 घंटे तक पुलिस अधिकारियों ने धैर्य नहीं खोया और लगातार उससे किसी न किसी तरीके से बात करते रहे ताकि वह भावनात्मक रूप से स्थिर रहे और कोई गलत कदम ना उठाए। धीरे धीरे लड़की का गुस्सा कम हुआ, वह नीचे झांक कर बातचीत करने लगा। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि उसके परिवार को बुलाया गया, उसकी शिकायतों को सुना जाएगा और किसी भी तरह की भावनात्मक समस्या का समाधान किया जाएगा। कई बार वह नीचे उतरने की कोशिश करता, फिर वापस ऊपर बैठ जाता, लेकिन पुलिस लगातार उससे संपर्क बनाए रखे हुए थी। अंततः शाम लगभग 5 बजे, लगभग 5 घंटे लंबे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद किशोर नीचे आने को तैयार हो गया। पुलिस और ग्रामीणों ने सांस रोककर देखा कि वह सावधानी से टावर नीचे उतर रहा है। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। यह बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी और उसका सुरक्षित नीचे उतरना पुलिस की सूझबूझ और संयमपूर्ण रणनीति की वजह से संभव हो सका।